बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है। और ये जो वाक़या है इसमें घर के जो सरबराह हैं उनका नाम है हाजी मोहम्मद नवाज़। और बहुत से लोग इनको जलियांवाला के नाम से भी जानते हैं। और उनकी बीवी का नाम है हाजन कलसूम साहिबा। अल्लाह ताला ने इनको दो बेटे अता किए। एक का नाम हसन नवाज नदीम हैदर। और नाजरीन, ये लोग जो हैं ये दुश्मनदारी वाले लोग हैं और बग़ैर सिक्योरिटी के ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। यानी अल्लाह की ज़मीन पे ये अपनी मर्ज़ी से चल फिर भी नहीं सकते थे। और क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से इन्हें अपने साथ एक बड़ी सिक्योरिटी जो है उसको रखना पड़ता था। और पुलिस, अपने पर्सनल गार्ड भी इनके बेशुमार होते थे। और नाजरीन, ये जो हाजी नवाज साहब हैं ये एक महंगी सोसाइटी के मालिक भी हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तहरीक लब्बैक से हाजी मोहम्मद नवाज जो हैं वो अपने सियासी कैरियर का आगाज़ करते हैं। और नाजरीन, इस सियासत में आने के बाद एक मजहबी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी भी होती है। और तहरीक लब्बैक से जब उनकी वाबस्तगी होती है तो वो फिर कोशिश करते हैं कि उनकी हर दुश्मनी और रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, फैमिली वाले और उनके मिलने वाले जिनके साथ उनकी कुछ रंजिश थी या कोई इख्तलाफात थे, उन्होंने उनको सुलह का और मोहब्बत का पैगाम दिया और मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। उसके बाद से ये हुआ कि हाजी मोहम्मद नवाज़ जो हैं उनको सिक्योरिटी की कम ज़रूरत पड़ती थी। और नाजरीन, ऐसा होता है कि 21 अप्रैल को इनके ख़ानदान में इन्हीं के एक कज़न की शादी होती है। और शाम को 7 बजे हाजी नवाज साहब अपनी फैमिली के हमरा बारात के साथ रवाना होते हैं। लग्जरी गाड़ियों का एक काफ़िला होता है जिसमें डाले, प्राडो, पजारो, सिविक, V8, ओडी और मर्सिडीज यानी कि सब लग्जरी गाड़ियां होती हैं। और दूल्हे की गाड़ी के बिल्कुल पीछे हाजी साहब का डाला होता है। और ये काफिला जो है ये रवां दवां होता है रायवंड के एक मैरिज हॉल की तरफ। अचानक से एक नाजरीन, जैसे ही ये सफ़र कर रहे होते हैं ये लोग, तो अचानक से एक पुराने मॉडल की पजारो आती है। और हाजी साहब की जिसमें हाजी साहब का डाला जिसके हमरा उनकी फैमिली भी मौजूद होती है, वो पजारों को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। और नाज़रीन, हाजी साहब की गाड़ी को बार बार ये पजारो जो है ओवरटेक करती है। और हाजी साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि कोई इनके डाले और दूल्हे की गाड़ी के बीच में आए। पजारो वाला बारहा कोशिश करता है लेकिन हाजी साहब खुद क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो पजारो वाले को मौका ना ही दें। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने देखा कि पजारो वाला तो बार बार इस एक ही कोशिश में है, तो उन्होंने उसको ओवरटेक करने दिया कि चलें कोई बात नहीं, ये भी अपना शौक पूरा कर ले। अब दूल्हे की गाड़ी के पीछे पजारो और पजारो के पीछे डाला था हाजी नवाज साहब का। और नाजरीन, ये शादी हाल, जैसे ही ये लोग रायवेंट पहुंचते हैं, शादी हाल आ जाते हैं और एक अफरा तफरी, जैसा कि शादी की एक रौनक होती है, वो शुरू हो जाती है। और वहीं सब बैठे होते हैं कि अचानक पजारो वाला हाजी नवाज साहब के करीब आता है और उनके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मेरा नाम पप है, मलक मुर्तज़ा पप। वैसे लोग मुझे पहापा यानी पप भी कहते हैं। हाजी साहब मुड़ के उसे देखते हैं और कहते हैं कि तो मैं क्या करूं, मेरा तुमसे क्या लेना देना। अगर तुम पहापा हो या पप हो तो मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और नाजरीन, ये जो मुर्तज़ा पप है वो एक दरमियानी उम्र का लड़का है और कहता है कि मैंने 14 साल पहले 6 बंदे कत्ल किए थे और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था। आपको पता है मैंने 14 साल पहले 6 बंदे मारे थे। और नाजरीन, हाजी साहब कहते हैं उसको कि जा यार अपना काम कर, मैं हूँ कोई दुश्मनदारी जड़ी है वो छड़ दिती है हर किस्म दी। ना तो हूँ कोई मैं बदमाशी करना वा, ना ही मैं कोई दुश्मनदारी करना। ते तू जा और अपना काम कर। नाज़रीन, थोड़ी देर के बहरहाल वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर गुजरती है तो वही बंदा जो है वो मुर्तज़ा पप वो दोबारा हाजी नवाज के पास आता है और उनको बड़े प्यार से, बड़ा पोलाइटली उनसे बात करते हैं। उनको कहता है, ओहो हो, आप वो हाजी मोहम्मद नवाज जलियांवाला है? सॉरी, मैं तो नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपको ओवरटेक करने की कोशिश ना करता और कभी भी आपके आगे ना आता।
और आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लिहाजा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू के बाद 10:30 पे ये लोग शादी हाल से निकले। हाजी साहब की फैमिली 3 गाड़ियों में सफ़र कर रही थी। ब्लैक सिविक, जिसमें हाजी साहब की अहलिया हाजन कलसूम और उनका बेटा नदीम हैदर मौजूद था। इसके बाद दूसरी गाड़ी में सवार थे हाजी साहब के भाई नासिर अली, बेटा हसन नवाज और भतीजा शहजाद हैदर, वो उनके साथ होते हैं। और 2 गार्ड भी इसी डाले पे सवार होते हैं। और तीसरी गाड़ी में हाजी नवाज साहब अपने चंद रिश्तेदारों के हमरा सवार होते हैं। लाहौर के इलाके सुंदर के करीब जैसे ही ये काफिला पहुंचता है तो मलक मुर्तज़ा पब ग्रुप इनकी ताक लगाए बैठा होता है। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, तो इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो पब ग्रुप शुरू कर देता है। मुर्तज़ा पब ग्रुप की फायरिंग से इलाका गूंज उठता है और आवाज़ें इतनी शदीद होती हैं कि सिर्फ गोलियों की आवाज़ों के अलावा पूरे इलाके में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तक ऐसे लग रहा था जैसे एक जंग हो रही है। और नाज़रीन, पिस्टल और कलाशनकोफों से जब अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी तो गाड़ियां गोलियों से छलनी हो गई। हाजी नवाज, उनके बेटे, भतीजे, भाई, सिक्योरिटी गार्ड और इसके अलावा और भी दीगर लोग जो ऐसे हैं जिनको गोलियां लगी और वो ज़ख्मी हुए। तो नाजरीन, मुर्तज़ा पब ग्रुप ने तो गोलियां मारी उनको और तकरीबन 5 से 6 हज़ार गोलियां बरसाई उन्होंने। उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए और इसका नतीजा ये निकला कि हाजी नवाज का बड़ा बेटा, जिसका नाम नदीम हैदर था, गोलियां लगने से नदीम हैदर की मौत वाक़या हो गई। हाजी नवाज साहब की बाकी फैमिली क्रिटिकल सिचुएशन में है। और जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे यही इतलात आ रही थी कि उनकी फैमिली के काफ़ी लोग एमरजेंसी में है और कुछ आईसीयू में है। और डॉक्टर जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बचाने की, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दुआएं करें आप लोग। और हाजी नवाज जो हैं उनको एक फायर लगा, उनके बाजू से आर पार हुआ और वो खुद थाने गए और अपनी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज करवाई। नामजद मुलजम मलक मुर्तज़ा पप है और इसके साथी भी नामजद किए गए, यानी 7 बंदों के और नाम भी शामिल है पुलिस इस मुकदमे में। और नाजमीन, हाजी नवाज ने कहा कि मैंने दुश्मनदारी छोड़ दी थी, मेरे 2 ही बेटे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी दुश्मनियों के असरात मेरी औलाद पे पड़ें, और मैं चाहता था कि मेरी औलाद की ज़िंदगियां जो हैं वो ये महफूज रहें। नाजरीन, नदीम हैदर की नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई मरहूम खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे हाफिज साद रिजवी ने, और नमाज जनाजा में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। डीआईजी फैसल कामरान साहब ने इस वाक़े का नोटिस लिया और कहा कि मुल्ज़मान गिरफ्तार चाहिए उनको। उन्होंने कहा कि जो लोग भी कानून हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब नाज़रीन, ये एक पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, क्योंकि ओवरटेक कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि जिससे इतने लोगों को मार दिया जाए। अब मज़ीद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, अब मज़ीद जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।